अब आप लोगों के पास केवल 1 महीने बचा हुआ है। इसमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब यही है कि आप पास होना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखकर केवल आप पास ही हो सकते हैं, बल्कि आप अच्छा नंबर भी ला सकते हैं अगर इस वीडियो में जो जो पॉइंट्स आपको बताया जाएगा अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं। तो अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हैं केवल कब तक, 1 महीने तक, क्योंकि 1 महीने ही आपके पास समय है। तो अगर ये चीज आप कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पास होने से तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और अगर आपने इन सब पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, ज्यादा समय इन सब चीजों पर देते हैं, अपनी पढ़ाई पर देते हैं, जो पॉइंट्स आपको बताया गया है इस पे लगाते हैं अपना समय ज्यादा, तो आपको टॉप करने से भी कोई नहीं रोक सकता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 16 जनवरी से ऐसे पढ़ोगे तो पक्का पास हो जाओगे। अब देखिए, अब आप लोगों के पास केवल 1 महीने बचा हुआ है। इसमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब यही है कि आप पास होना चाहते हैं। अभी तक आपकी तैयारी जो है अभी अच्छी तरीके से नहीं हुई है। जो अच्छा नंबर लाना चाहते हैं जो विद्यार्थी, उनकी तैयारी पहले से ही अच्छी चलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखकर केवल आप पास ही हो सकते हैं, बल्कि आप अच्छा नंबर भी ला सकते हैं अगर इस वीडियो में जो जो पॉइंट्स आपको बताया जाएगा अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन पास होने की यह 100% गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे, और 80 से 90% गारंटी है कि अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं मेरी हर एक पॉइंट्स को तो अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। तो अब 16 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी तक आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। देखिए, आपने क्या किया है, अभी तक जितना भी आप पढ़े हैं, चाहे सिलेबस आपका पूरा है नहीं है, मैटर नहीं करता। आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खोजना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने पहला चैप्टर उठा लिया साइंस का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, पहला चैप्टर है। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे पहला होगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ऐसे क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता करने हैं। फिर उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको पता करना है। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर बन सकते हैं, फिर उसको खोजना है। जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में 3 से 4 जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन सा, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसे जो 3 से 4 अभिक्रियाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो ऐसे ही क्या करना है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता करने हैं। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद उसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है, कौन कौन सा जो क्वेश्चन है वो मास्टरमाइंड हो गया या विद्या कोई भी क्वेश्चन बैंक हो गया उसमें दिया गया है, तो उन क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को फॉलो कीजिए, जो बताया जा रहा है केवल उसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके बाद उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लेना। अगली जो पॉइंट आपको फॉलो करनी है वो है नोट्स। ठीक है, आपने जो भी नोट्स बनाया है, भले ही वह नोट्स आपका पूरा नहीं हुआ है, आपने जितना भी बनाया है, एक ही चैप्टर का बनाया, 3 चैप्टर 4 चैप्टर जो भी आप बनाए हुए हैं उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जितना भी आप नोट्स बनाए हैं उसको क्या कीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कोई एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन बैंक, आपके मार्केट में जो भी क्वेश्चन बैंक उपलब्ध हो आपको उसको ले लेना है और उसमें हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, रटना नहीं है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें रटना पड़ता है, लेकिन सभी क्वेश्चन को रटना नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप जो होता है, उस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको समझना है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझे रहेंगे तो वहां पर अगर आपको नहीं भी आता रहेगा तो बना करके लिख देंगे, और बनाकर भी लिखने पर आपको नंबर मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो काट दिया जाएगा, लेकिन आप खाली पेज छोड़कर आएंगे तो उसमें तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो बनाकर कब लिख पाएंगे, जब आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझे रहेंगे, तभी तो कुछ माइंड में रहेगा, तो उसको आगे प्रदर्शित करेंगे, उसको लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक लेना है, उसमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, अच्छे से उसको याद करना है और समझना है कि कैसे हमें उत्तर देना है। देखिए, क्वेश्चन बैंक से और हमें क्या फायदा मिलता है, उसमें जो क्वेश्चन देता है, जैसे कोई जो क्वेश्चन है 2 अंक का है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसको कितने शब्दों में लिखना है। अगर कोई प्रश्न 2 अंक का है तो उसमें लिखा गया है कि आपको कितने शब्दों में लिखना है, कितने लाइन में लिखना है,
कोई प्रश्न दीर्घ उत्तरी है तो वो दिया रहेगा कि कितने लाइन में लिखना है, तो ये चीजें वहां से आपको पता लगती है। साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी पता लगते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन बैंक लेना है और देखना है कि क्वेश्चन को उसका जो उत्तर है हमें कैसे देना है, वो सब चीजें आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको फॉलो करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में प्रश्न दिए गए हैं उनका आपको सॉल्यूशन कर लेना है। हर एक क्वेश्चन को कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 2 साल का पेपर है, 3 साल का पेपर है, अगर आपके पास नहीं है तो आपके जो सीनियर हैं जो पेपर दे चुके होंगे उनसे आप ले लीजिए और वहां से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। मैथ का प्रश्न है तो ज्यादा ज्यादा उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन है तो कौन सा डिफिनेशन बार बार पूछा जा रहा है, अब 3-4 साल पेपर मिला करके देखिए 3-4 साल का कि कौन कौन सा जो डिफिनेशन है बार बार पूछा जा रहा है, कौन कौन सा जो डेरिवेशन है बार बार पूछा जा रहा है, तो उसको अच्छे से आप क्या कीजिए, हल कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको लास्ट में क्या करना है कि मॉडल पेपर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मॉडल पेपर। और ये जो मॉडल पेपर है सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है यानी यूपीएमएसपी पर, सबसे पहले उस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेना है हर सब्जेक्ट का। अगर आपको नहीं पता है कि मॉडल पेपर कहां से देखना है, कैसे डाउनलोड करें, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखने के बाद 3 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर करने के लिए, 3 घंटे 15 मिनट का। तो क्या करना है, उस मॉडल पेपर को 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले इन सब चीजों को कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्टेंट टॉपिक पता करना है हर सब्जेक्ट में कि कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे मैंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण हो गए, तो उसमें हो गए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और उसमें बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उष्माक्षेपी, फिर उष्माशोषी, ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। लेकिन कुछ जो अभिक्रियाएं होती हैं जो कि पेपर में आता है, जो पेपर के लिए इंपोर्टेंट होता है, तो वही मैंने बताया कि सबसे पहले इंपोर्टेंट टॉपिक्स, फिर उसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पता करने हैं, फिर आपने जो नोट्स बनाया, चाहे 2 ही चैप्टर का बनाया, 3 चैप्टर का बनाया है, उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि नोट्स जो है वो लास्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी, इसलिए नोट्स को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको कोई एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है और उसमें भी जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, अच्छे से याद कर लेना है, और जो क्वेश्चन समझने वाले क्वेश्चन है उनको आप समझ करके जाइए। और किन क्वेश्चन को समझना है, तो जो बड़े, जिनका उत्तर जो होता है बड़ा होता है, ठीक है, उसको याद नहीं कर पाएंगे आप, तो उसको एक बार समझ लीजिए, जिसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, रटेंगे तो आधा, शायद आपको आधा याद रहे लेकिन पूरा नहीं याद हो पाएगा, इसलिए क्या करना है, ज्यादा ज्यादा समझना है। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसका सॉल्यूशन कर लीजिए, उसको अच्छे तरीके से हल कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगर नहीं है तो अपने सीनियर से मांग लीजिए, आपके विलेज में, आपके गांव में कोई भी आपका सीनियर होगा, आपके भैया होंगे, उनसे मांग लीजिए और उसको अच्छे तरीके से उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लेना है, क्योंकि यूपी जो बोर्ड है अपने यूपीएमएसपी पे जो मॉडल पेपर है इसीलिए वो अपलोड करता है, जिससे विद्यार्थी जो है क्लास 10th और 12th के, उन्हें पता लग सके कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और कैसे कैसे क्वेश्चन इस बार पेपर में आने वाले हैं। और मॉडल पेपर से भी बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद आपको मॉडल पेपर जो है वो सॉल्व कर लेना है हर सब्जेक्ट का। तो अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हैं केवल कब तक, 1 महीने तक, क्योंकि 1 महीने ही आपके पास समय है। ठीक है, 16 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक का, 22 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो अगर ये चीजें आप कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि पास होने से तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और अगर आपने इन सब पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, ज्यादा समय इन सब चीजों पर देते हैं, अपनी पढ़ाई पर देते हैं, जो पॉइंट्स आपको बताया गया है इस पे लगाते हैं अपना समय ज्यादा, तो आपको टॉप करने से भी कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, इन सब चीजों को आज से ही फॉलो करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि 16 जनवरी से, तो अभी भी आपके पास 2 से 3 घंटे का समय है, तो लग जाइए। ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन, सब कुछ अच्छे से फॉलो कीजिए केवल 1 महीना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप टॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।